परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो स्थिति कल बनी हुई थी वो परिस्थिति आज नहीं है, अर्थात जो परिस्थिति आज है वो कल भी नहीं रहेगी। आज का दुर्भाग्य कल सुबह के सौभाग्य के रूप में परिणित जरूर होता है। और ऐसे ही कुछ परिस्थिति कायम होने जा रही है जहां पर तख्ता पलट की स्थिति बनने जा रही है। कर्क राशि के ठीक 12वें घर पर देवगुरु बृहस्पति का होना एक ऐसे तख्ता पलट की स्थिति को जन्म देने वाला है 13 अगस्त को, जिस दिन बड़े कामयाबियों से जोड़ करके हमको एक अच्छे अवसर की शुरुआत देखने को मिलने जा रही है। क्या और कैसे होगा, पूरा मुद्दा क्या है, समझिएगा बड़े ध्यान से। शुरू से ही शुरुआत करते हैं। 15 मई सन 2025 का वो दिन था जिस दिन देवगुरु बृहस्पति ठीक कर्क राशि के 11वें घर को छोड़ करके 12वें घर पर इनका प्रवेश हुआ था। होने को तो ये स्थान मोक्ष त्रिकोण का स्थान है, जहां पर स्वयं देवगुरु बृहस्पति, जिसे हम ईश्वर का पर्याय मानते हैं, वो यहां पर मौजूद है। जीव कारक ग्रह कहा जाता है देवगुरु बृहस्पति को। परंतु अब तब से लेकर के अब तक देवगुरु बृहस्पति राहु के आद्रा नक्षत्र पर अपना प्रवेश किए हुए हैं या अभी चल रहे हैं। अब यहां देवगुरु बृहस्पति स्वयं एक सात्विक ग्रह है, एक ब्राह्मण ग्रह है, जिनको दाल रोटी की आवश्यकता है और परोसा जा रहा है उनको ऐसा भोजन जो उनकी स्वयं की पसंद नहीं है, क्योंकि वो दानव के घर पर या दानव के नक्षत्र पर अपना प्रवेश किए हैं। अब इस स्थिति को ऐसा जानिएगा, नक्षत्रों का प्रभाव क्या होता है। आप कोई मोबाइल में कोई पिक्चर देख रहे हैं, कोई इमेज देख रहे हैं, दूर से देखा तो हमें अच्छा नजर आया, और जैसे ही हमने उसको इमेज को आप जूम किया तब समझ में आया कि वास्तव में क्या कमी है या क्या खूबसूरती है। ठीक इसी प्रकार से किसी ग्रह का वास्तविक पिक्चर आपको देखने को मिलेगा उसके नक्षत्र के माध्यम से। अब 13 अगस्त को ये एक ऐसे नक्षत्र पर प्रवेश कर रहे हैं जिसका नाम है पुनर्वसु नक्षत्र। उस नक्षत्र के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, अर्थात अब वो राहु के प्रभाव से मुक्त होकर के अपने स्वयं के इन्वायरमेंट को प्राप्त किया है, अर्थात जो उनको प्रतिफल देना है वो ज्यादा मजबूती से हमको प्रदान करेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र के आने से दो उनकी राशियां हैं वो प्रभावी हो गई। एक राशि जहां पर शनि देव बैठे हैं 12 नंबर की राशि, वहां पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आ गया। अब दूसरा जो प्रभाव आएगा 9 नंबर की राशि, जहां पर छठा भाव आपके नौकरी, आपके जॉब का, आपके मेहनत का स्थान है, वहां पर प्रभाव आ गया। अब इनके पास कुछ दृष्टियां भी हैं और दृष्टियों के माध्यम से चतुर्थ भाव पर इनकी 5वीं दृष्टि का प्रभाव आया। साथ ही साथ जहां पर राहु बैठे हैं वहां पर इनकी 9वीं दृष्टि आ गया। यहां का प्रभाव देवगुरु बृहस्पति को अब देना है। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़े ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहु दया निधि सज्जन पीरा। अर्थात अब ईश्वर के पर्याय के रूप में ही देवगुरु बृहस्पति हमारी पीड़ा को हरण करने के लिए वो बाध्यता रखते हैं जो तख्ता पलट की स्थिति को कायम कर दिया। अब बड़े ध्यान से प्रेडिक्शन को समझिएगा। इस प्रेडिक्शन को समझने के लिए 3 चरण होंगे। सबसे पहला जो डेट होगा 13 अगस्त से लेकर के 18 अक्टूबर तक, दूसरा होगा 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक, और तीसरा होगा 5 दिसंबर से 18 जून सन 2026 तक, क्योंकि ये तब तक अपने इसी पुनर्वसु नक्षत्र पर विद्यमान होंगे। सबसे पहला डेट 13 अगस्त से लेकर के 18 अक्टूबर तक 12वें घर पर देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है, और यहां से इनका प्रभाव चूंकि चतुर्थ भाव पर है, हमने पहले ही आपको बता दिया है, तो चतुर्थ भाव यहां पर जागृत हो गया। इस समय पर कोई स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, हो सकता है कोई स्थान परिवर्तन का योग बन जाए, आपके जॉब को लेकर के कोई परिवर्तन का योग बन जाए, आपके कैरियर को लेकर के कोई बड़े परिवर्तन का योग यहां बन सकता है। चतुर्थ भाव यहां जागृति पर आना, प्रॉपर्टी संबंधित कार्य को आप आगे बढ़ा सकते हैं। फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के कोई अशांति का माहौल है, कोई तनाव का माहौल है, उस तनाव से बाहर निकलने के लिए देवगुरु बृहस्पति की अपने नक्षत्र के आने पर उनका प्रभाव बढ़ गया, जिससे पारिवारिक तनाव से हम मुक्त हो पाते हैं और एक सुखद जीवन को व्यतीत कर पाते हैं। क्योंकि चतुर्थ भाव सुख और शांति का होता है, गुरु जैसे ग्रह की दृष्टि आ रही है, वो सुखद शांति की अनुभूति भी हम अपने अंदर कर पाते हैं। अब
जहां पर दूसरा हमने घेरा लगाया हुआ है लाल रंग से, और वो स्थान है देवगुरु बृहस्पति का अगला चरण। ये स्थान हो गया नौकरी का। इस समय पर नौकरी से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण कार्य होंगे, ध्यान दीजिएगा। यदि हम जॉब चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि 12वें घर से ही वो देख रहे हैं, जो कि जॉब के 12वां घर परिवर्तन है, और जिस स्थान पर देख रहे हैं वो हमारा जॉब है, तो इसलिए जॉब चेंज होने की संभावना सबसे ज्यादा प्रबल रहेगी। इसके अलावा यदि हम कर्जे से परेशान हैं, कर्जा बना हुआ है, तो उसके लिए हम काम कर सकते हैं, उसको उसको फाइनल करने पर उस पर हम काम कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि हमारे छठे भाव पर आ रही है। अनायास दुश्मन और शत्रु अधिक बने हुए हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि उन शत्रुओं से हम बाहर निकल पाए। गुरु की कृपा रहेगी कि अनावश्यक से हम बाधाओं से मुक्त होकर के अपने जो षड्यंत्र हमारे ऊपर चल रहा है, उस षड्यंत्र से हम बाहर निकल पाए। छठा घर प्राप्तियों का होता है, इसलिए हम प्राप्तियां भी इस समय पर भली भांति कर पाएंगे। इनका प्रभाव 8वें घर से मिलेगा। 8वां घर प्रभावी होना, इसका मतलब राहु वहां पर ऑलरेडी विद्यमान है, अब गुरु की दृष्टि आ गई। राहु के चंगुल से बाहर निकल चुके हैं, ऊपर से राहु पर दृष्टि देव गुरु बृहस्पति ने दे दिया। एक उद्दंड बालक सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के अधीन होकर के गुरु के द्वारा ही नियंत्रित होता है। उसी प्रकार गुरु की दृष्टि ही राहु पर पड़ रही है, अर्थात राहु की उद्दंडता यहां समाप्त होती है, या फिर यूं कहें कम होती है। जो अनावश्यक बाधा और परेशानियों का हमको सामना करना पड़ रहा है, उस परेशानियों से हम बाहर निकल करके एक सुखद जीवन को व्यतीत कर पाते हैं। अष्टम भाव हमारे जीवन के बदलाव को देता है, और यही बदलाव कायम होने जा रहा है गुरु के प्रभाव से। अब जो लोग ऑकल्ट में हैं, ज्योतिष में हैं, या गुप्त ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए कार्य करते हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी एक अच्छा समाधान उनके जीवन के बेहतरी को लेकर के मिलने जा रहा है। अब चूंकि प्रभाव आ गया नवम भाव पर, नवम भाव पर ही शनि देव व्याप्त हैं। शनि जहां बैठते हैं उस भाव को डिले करते हैं, वो स्थान भाग्य का है। अब वहीं तो देव गुरु बृहस्पति अपने नक्षत्रों का प्रभाव दे रहे हैं ना हमको, तो जो जो भाग्य उन्नति में जो विलंब और बाधाएं हैं, या जो विलंब हो रहा है बार बार, उस विलंबता से मुक्त होने के लिए अब गुरु का सपोर्ट भी हमको मिल गया, ठीक हमारे नवम भाव पर। ये हो गया पहला डेट। दूसरा डेट प्रारंभ होता है 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक। यहां एक बड़ा चेंज आ जाता है। चेंज क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहां देव गुरु बृहस्पति एक घर आगे चले जाएंगे, और आगे क्योंकि अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं, और एक घर आगे जाकर के ये कर्क राशि पर ही इन्होंने अपना डेरा जमा लिया। कर्क राशि पर जब भी देवगुरु बृहस्पति का आगमन होता है, इसे हम हंस राजयोग कहते हैं, और साथ ही साथ यही वो राशि है कर्क राशि जहां पर देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, उच्चतम स्थिति इनकी होती है। अब जो चतुर्थ भाव पर जो इनकी दृष्टि थी, अब ये दृष्टि आ गई पंचम भाव पर, एक घर आगे बढ़ गई। अब इस समय पर हमारे अंदर स्वयं के अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा आता है। यदि अधिकतर स्वास्थ्य में कोई परेशानियां चल रही हैं, उन परेशानियों से हम मुक्त होते हैं। सौभाग्य की प्राप्ति होती है जब भी गुरु का आगमन लग्न पर होता है। ऊपर से 5वें घर की जागृति के लिए जो बच्चे हैं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, यदि आप शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, किसी क्रिएटिविटी कलात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, कोई ऑनलाइन संबंधी कार्य कर रहे हैं, कोई शेयर मार्केट से जुड़ा काम कर रहे हैं, इन सब लोगों को अब यहां पर एक अच्छी अनुभूति देखने को मिलेगी। गुरु की दृष्टि, 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर व्याप्त रहेगी। अब पुनः फिर से एक डेट आता है, और वो डेट है 5 दिसंबर सन 2025 से लेकर के 18 जून सन 2026 तक। उस समय पर होना यह है कि देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी वक्री चल रहे होंगे, और वक्री अवस्था पर ही ये पुनः फिर से एक घर पीछे चले गए। मतलब कि जहां से इन्होंने यात्रा को शुरू किया था, अब वहीं फिर से चले गए, और इनका प्रभाव अब हमको ज्यादा मजबूती से मिलेगा। इसका कारण यह होगा कि एक बार देव गुरु बृहस्पति अपने 12वें घर पर मिथुन राशि पर अपना प्रभाव छोड़ चुके हैं, अब पुनः फिर से उसी घर पर जाएंगे ना, तो उनके लिए तो वो स्थान जाना पहचाना होगा। वो जान रहे होंगे कि मुझे कैसा काम करना है, क्योंकि ऑलरेडी उस घर पर काम कर चुके हैं। इसलिए जो शुरू में आपको रिजल्ट बताए हैं, लग्न का, चतुर्थ भाव का, साथ में छठे भाव का, अष्टम भाव का और भाग्य भाव का, इसकी जागृति ज्यादा मजबूती से मिलेगी। अर्थात हम एक बेहतर भाग्य को
प्राप्त कर पाते हैं, रुकावट बाधाओं से बाहर निकल पाते हैं और अपने एक सौभाग्य और सुखद जीवन को की यात्रा को हम आगे बढ़ा पाते हैं। यह देवगुरु बृहस्पति का वरदान है जो तख्ता पलट के स्थिति पर सबसे ज्यादा प्रभावी होने जा रहा है आपके अपने लिए। कर्क राशि के लिए यह देवगुरु बृहस्पति का सबसे बड़ा वरदान होगा। अब इस वीडियो को हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते हुए यही विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।